बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पहले की तरह सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके सामने जो हदीस मुबारक बयान करने लगा हूँ वो भी क़यामत की अलामात के बारे में है। उसमें अभी नबी इस्लाम ने क़यामत की एक और अलामत को बयान किया है। अब मैं हदीस आपको सुनाता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहसिरुल फ़ुरातु औ ला तक़ूमु अस्साअ हत्ता यहसिरल फ़ुरातु अन जबलिन मिन ज़हबिन फ़यक़्ततिलु अलैहि अन्नासु फ़युक़्तलु मिन कुल्लि मिअतिन तिस्अतन व तिस्ऊना या बुनय्या लौ अदरक्तहु फ़ला तकूनन्न मिम्मन युक़ातिलु अलैहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हदीस मुबारक का तर्जमा ये है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दरियाए फ़ुरात जो है वो हट जाएगा, या फरमाया कि क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि दरियाए फ़ुरात एक सोने के पहाड़ से हट जाएगा। तो लोग उसको हासिल करने के लिए लड़ने लगेंगे, तो हर 100 में से 99 लोग कत्ल मारे जाएंगे। तो नबी इस्लाम ने फरमाया या बुनैया, क्या है मेरे बेटे, अगर तू इन हालात को पा ले, यानी इस तरह के हालात में तू मौजूद हो, तो इन लोगों में से ना होना जो इस पहाड़ को या इस सोने के ख़जाने को हासिल करने के लिए आपस में लड़ेंगे। तो इस हदीस में नबी इस्लाम ने क़यामत की एक अलामत का ज़िक्र फरमाया है। वो अलामत ये होगी कि दरियाए फ़ुरात जो कि जो है ना वो अरब में वाक़या है, तो उसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, और जो पानी उसका खुश्क होगा तो उसके अंदर से सोने का एक ख़जाना निकलेगा। तो उस ख़जाने को हासिल करने के लिए लोग जो है लड़ने लगेंगे, और इतनी शदीद लड़ाई होगी कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर, यानी कि मिसाल दे के फरमाया कि अगर 100 लोग होंगे तो 100 में से 99 लोग कत्ल हो जाएंगे और एक शख्स बाकी बचेगा, यानी इतनी घुमसान की लड़ाई होगी। लेकिन क्योंकि ये फितना होगा, कि क्यों फितना इसलिए होगा क्योंकि ये माल जो निकलेगा, अंदर से ख़जाना जो निकलेगा, वो उसको हासिल करने के लिए लोग एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी उनके अंदर दुनिया की हिर्स इतनी ज़्यादा भरी हुई होगी। तो इसलिए नबी इस्लाम ने जो है ना फरमाया कि तुम लोग उस लड़ाई का हिस्सा ना बनना। कैसे ना बनना, कि उस माल को, उस ख़जाने को हासिल करने की तमा लालच ना करना, क्योंकि जो भी उसको हासिल करने की तमा लालच करेगा उसमें जाएगा तो वो फंस जाएगा, और वो भी आखिरकार जो है ना वो उस फितने में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए नबी इस्लाम ने जो है उसमें शामिल होने से मना फरमाया। खिताब तो जो है या बुनैया कह के एक शख्स को है, लेकिन इससे मुराद जो है क़यामत तक आने वाली जितनी भी नबी इस्लाम की उम्मत है वो सारी इससे मुराद है। बाकी नबी इस्लाम ने इस हदीस में फरमाया कि यानी जबल का लफ्ज़ फरमाया, जबल अरबी में कहते हैं पहाड़ को, कि वो जो है ना दरिया फ़ुरात हट जाएगा, यानी उसका मतलब ये उसका पानी खुश्क हो जाएगा और नीचे से एक जो है सोने का ख़जाना निकलेगा। लेकिन नबी इस्लाम ने जो जबल का लफ्ज़ फरमाया, मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये उस ख़जाने की कसरत की तरफ इशारा है, कि यानी वो ख़जाना इतना ज़्यादा होगा जैसा कि पहाड़ होता है, इतना ज़्यादा उस जो है दरिया फ़ुरात से ख़जाना निकलेगा। तो ये भी एक क़यामत की अलामात में से है। बाकी इसके अंदर मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ़ है कि ये जो क़यामत की जो अलामत नबी इस्लाम ने बयान की है, ये अलामात सुग़रा में से है या अलामात कुबरा में से है। बाज़ कहते हैं अलामात सुग़रा में से है, और बाज़ कहते हैं अलामात कुबरा में से है। बहरहाल जो भी है, लेकिन है ये अलामात क़यामत में से। तो ये इंशाअल्लाह इसके बाद मैं और आपके सामने क़यामत के मुतालिक जो हदीस हैं वो बयान करूँगा। तो आप जो है आगे जो आइंदा आने वाली वीडियोज़ हैं उसका भी जो है ना इंतज़ार करें, और जब वो आ जाए तो उसको ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।